हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने इस नए ब्लॉग में। अभी हम लोग सुबह सुबह रेडी होके चले गए। इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा था कि हम लोग बासुकीनाथ का दर्शन किए, उसके बाद नाइट में ही हम लोग तारापीठ के लिए निकल चुके थे। तो तारापीठ में रात को रुकने के बाद रात में भी गए थे घूमने, बट उसके बाद उस समय पूजा वूजा नहीं कर पाए थे, इसलिए दिन में भी गए थे मंदिर। कि रात में मंदिर तो गए थे बट दिन में भी सोचे कि अभी जाएंगे तो पूजा करके आएंगे, और इसलिए अभी हम लोग सब लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पास में ही मंदिर था, तो बस थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों को मंदिर के लिए निकल गए थे। देखिए यहाँ मंदिर की मेन गेट की गली में हम लोग आ गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट सीधा मतलब एंटर करता है और मंदिर का गेट है। क्योंकि मंदिर में जाने के बाद तो बहुत सारे रास्ते थे, एक दो तरह से रास्ते थे, लेकिन ये मेन वाला रास्ता था जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों शूट किया है। बैक से आप लोग को दिखा रही हूँ, फ्रंट में हम लोग हैं तो थोड़ा सा वो कैमरा पकड़ने में हाथ आ रहा था, इसके कारण से ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, खाने की भी चीज़ें थी और डेकोरेशन की चीज़ें, पूजा की चीज़ें, फूल बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। यहाँ पे माँ तारा का मंदिर है। जो माँ तारा का तो एक अलग ही रहस्य है यहाँ पे। तो उनकी जो आप रहस्यमय कहानियाँ सुनोगे ना तो दिल दहलेगा, अंदर से सुकून सा मिलेगा। बहुत ही अद्भुत कहानी है माँ तारा की और उनके भक्त की। उनका भक्त जो था ना माँ तारा को इतना ज़्यादा करता था, इतना ज़्यादा उनकी सेवा भक्ति करता था कि माँ तारा के साथ साथ उनके भक्त को भी पूजा जाता है। और आप उनकी प्रतिमा में भी देख सकते हैं कि माँ तारा का भी मतलब है तस्वीर, और उसमें भक्त का भी साथ में ही पूजा जाता है। तो यहाँ पे माँ का तारा मतलब काली माँ का मंदिर हुआ, तो उड़ेल को फूल यहाँ पे हम लोगों ने फूल की डलिया लिया और वही दुकान में खड़े थे कि सारी चीज़ें ले लेंगे। यहाँ पे आप जाते ही ना आपको ना गाइड करने के लिए बहुत सारे बंदे मिलते रहते हैं। मतलब सब ये रहता है ना कि चलिए मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगा, सामान भी दिलवाऊँगा, इस तरीके से था। और हम लोग जब यहाँ पे आ गए अंदर गेट से एंटर कर रहे थे दर्शन करने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हिम्मत नहीं हुई हम लोगों की कि हम लोग अंदर जा। प्रसाद हम लोगों ने भिजवा दिया और वही फूल जो था उनको चढ़ने के लिए वो सब हम लोगों ने भिजवा दिया। आप लोग को अभी हम दिखाएंगे। यहाँ से भी माता रानी का तो रात को हम लोग जब आए थे ना तो यहीं पर से दर्शन करके चले गए थे, लेकिन दिन में तो इतनी बड़ी लाइन लगी थी ना कि पूछो ही मत। एक तो धूप, ऊपर से सब लोग फास्टिंग में थे और इस तरह से इतनी भीड़ में पॉसिबल नहीं था हम लोगों के साथ। बस दूर से ही प्रणाम करे हम लोग। यहाँ पे आप लोग को अभी दिखाएंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो दिख रहा है ना रेलिंग के उस पार सब लोग लाइन में ही खड़े हैं, सब लोग लाइन में खड़े हैं। और मतलब घुमा घुमा कर भी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तो चलिए ठीक है पंखे चल रहे थे, लेकिन और अब अंदर जाते तो थोड़ा सा धूप होकर भी आप लोग को अंदर मंदिर यही है, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रखी थी। तो हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो पापा भी बैठ गए थे, हम भी लोग बैठ गए थे। थोड़ी देर मंदिर में जाओ और थोड़ी देर बैठना अच्छा होता है, मतलब शांति मिलती है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अब हम लोग निकल गए तो सीधे अब हम लोग यहाँ से पूजा वूजा हुआ ना, फिर होटल गए, खाना वाना खाए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। अभी लौट रहे हैं। आज के दिन ही तारापीठ माँ का दर्शन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग लौट रहे थे घर के लिए। अब लौटना है यहाँ से। आगे आप लोगों को पूरा ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वही जिस रास्ते से हम लोग गए थे वही रास्ते से लौट रहे थे, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाएंगे तो कहीं जाम वगैरह में फंस सकते थे, यही ड्राइवर ने बोला था। तो इसलिए जिस दर से आए थे सेम बिल्कुल वैसे ही उधर से ही निकल रहा था हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद सब कुछ करने के बाद निकल गए। उसके बाद अभी सब लोग वंश भी अंदर गाड़ी में बैठा हुआ था, बहुत मस्ती कर रहा था। आप लोग को बाहर का व्यू दिखाते
क्योंकि बाहर में ना पहाड़ वगैरह हम लोगों को इधर ही देखने को मिला था। उधर देवघर में थोड़ा थोड़ा सा मिला था, ज़्यादा नहीं मिला था। लेकिन और एक होता है ना ग्रीन वाला पहाड़ होता है, एक चट्टान वाला होता है जो कि सूखा रहता है, उस पे पेड़ पौधा नहीं रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिंदा पहाड़ होता है एक, तो जिस पे मतलब पेड़ पौधे लगे रहते हैं वो जिंदा पहाड़ होते हैं। तो वही पहाड़ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, साइड साइड से पूरा दिख रहा है, बहुत दूरी पे था। और ये जो एरिया था तो आप लोग को पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर रैक पॉइंट लगता है गिट्टी का ही, क्योंकि यहाँ पे गिट्टी बनते हैं और सप्लाई होता है यहाँ से, हर जगह सप्लाई यहीं से ही होता है। तो वही के लिए ये सब जगह पे बना हुआ था ऐसा ही। घर वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम घर थे वहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्र था तो ज़्यादा मार्केट भी नहीं था। मार्केट आपको मेन वही तारापीठ में ही दिखा, उसके बाद रास्ते में कहीं पे ढंग का मतलब मार्केट भी नहीं दिखा, ढाबा भी नहीं दिखता था। और ऐसे ही पूरा बस ग्रीन ग्रीन जंगल पहाड़ यही सब था रास्ते में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुके थे, जो कि बंगाली ढाबा था लेकिन बिल्कुल इंडियन और बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पे खाए थे हम लोग, जो कि आप लोग को दिखेगा ही आगे ब्लॉग में। बिल्कुल देसी स्टाइल में सब कुछ लगा हुआ था। यहाँ पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए कि पहले कुछ खा ले। वंश ने ही कुछ खाया था। यहाँ पे देखो पापा बैठे हैं, वंश बैठा है और डुल्लू भी बैठी है, दीदी की बेटी है वो भी बैठी है। सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाए थे, वहाँ से लौटे थे। फिर उसके बाद अब डायरेक्टली हम लोग बाबा धाम क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग घर के लिए आए थे। हाँ, तो बाबा धाम के लिए लौटे थे ना, लेकिन बाबा धाम के लौटने से पहले त्रिकूट पर्वत होता है जो कि घूमने वाली जगह है। आप पहाड़ पे जाके मंदिर है माता का, वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, आप वहाँ घूम सकते हैं। त्रिकूट पर्वत की बात ये है कि आप ना वहाँ पे घूम सकते हो, वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, मुझे ध्यान में नहीं था बट अभी मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर तो बाद में ही कर रही हूँ। ब्लॉगिंग मतलब मेरा ये वीडियो भी बहुत लेट जा रहा है आप लोगों के पास, तो मैं वही देखी ना, ये जो पहाड़ है ना अभी नज़दीक आ रहा है, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे पहाड़ के पास अंदर। तो जिसको जाना होगा वो जाएगा। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देखिए ये वाला बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ सब था तो अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। और पहाड़ पे चढ़ाई करके माता का दर्शन कर सकते थे। यहाँ पे भी त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है ये जगह। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और पता है मौसम तो इतना बढ़िया हो गया था ना, बारिश वाला मौसम हो गया था, बहुत मस्त वाला, खूब अच्छा लग रहा था। बाहर का व्यूज़ देखने में देख सकते हैं आप लोग, कैमरा में भी कैप्चर हो रहा है एकदम बहुत अच्छा वाला व्यू। अभी ऑलमोस्ट हम लोग अब पहुंच ही चुके हैं। अब रुकेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिकूट पर्वत। देखिए कितनी ज़्यादा बंदर है यहाँ पे, बंदर ही बहुत ज़्यादा है कि जो कि आपको आसानी से घूमने नहीं देगा। हाथ में देखेगा कुछ खाने पीने की चीज़ें तो भी आपको बहुत परेशान करेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग नीचे उतरेंगे सब लोग। बाहर देखिए मौसम सच में अच्छा, और बारिश जैसा मौसम हो रखा था, कभी भी बारिश हो सकती है, हो ही गई थी बारिश। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स भी कर रहे थे, ऐसा ना कि हवा चल रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे भी थोड़ा सा मन ये हो जाता है। तो देखिए ये सब लोग फिर क्या लेगा क्या लेगा हाँ तो चाय पी लेते। तू भी पिएगा? अरे क्या कर रहा है? दिख रहा है पहली बार खुलने वाला चिप दिख रहा है तुम दिखा? इतने भर दे लेके पी में बन पीछे नहीं है बच्चे यहाँ से दिखाई पड़ेगा सब कुछ। हाँ खाने पीने में कुछ नहीं रखे ना, खाए पीने वाला कुछ नहीं लीजिए।
चलो होटल फिर अल्लाह खाने के लिए होता है ना शादी कर ली शादी उस पर कैसे बटेगा वो चला यहाँ पे रुके थे हम लोग खाने के लिए। खाना खाने के बाद सीधा घर गए। घर जाते जाते काफ़ी रात हो गया था, जो कि वीडियो लास्ट का नहीं शूट कर पाए थे। और उसी दिन हम लौट गए थे अपने ससुराल भी। थैंक यू सो मच।